हेलो फ्रेंड्स, रूपाली फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलसी के लड्डू की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल लड्डू है। सर्दियों का है ना स्पेशल लड्डू, आप इस सर्दियों में ज़रूर बना करके एंजॉय करें। इससे आपके ना जोड़ों के जो दर्द है, खून की कमी है, कमज़ोरी है, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। बिना चीनी बिना घी के लड्डू बनके तैयार होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए देर नहीं करते हैं और हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले ना हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है। इसमें हमने 500 ग्राम जो है ना अलसी के बीज ऐड कर दिया है और अब इसको हम ना लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक से ना इसमें चटकने के साउंड्स ना आने लगे और बहुत ही अच्छी सी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसको चलाते हुए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अलसी के बीज जो है अच्छे से फूल गए हैं, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो बस इसी स्टेज पर ना हम यहाँ पे गैस से इसको उतार लेंगे और एक थाली या प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब इसको हम इस तरह से ना पूरी थाली में फैला लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और इसे हम छोड़ देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए और आ जाते हैं हम गैस की तरफ। तो हम सेम कढ़ाई में यहाँ पे 1 कप ऐड करेंगे ना वाइट तिल। तो इसमें हम वाइट तिल का यूज़ कर रहे हैं और इसे भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो वाइट तिल जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता रोस्ट होने में, बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाता है। तो हल्का सा गुलाबी कलर जैसे ही आ जाए ना, बस आपका जो है तिल तैयार हो जाएगा। तिल को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो तिल से भी ना चटकने के साउंड्स आने लगते हैं जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे तिल जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है, बढ़िया से फूल भी गया है। तो इस स्टेज पर ना इसको भी हम सेम थाली में ही ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसको हम ना अच्छे से अलसी के बीज के साथ ही मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों को ना एक ही साथ ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और अब हम सेम कढ़ाई में ना 1 कप यहाँ पे मूँगफली ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ना जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसमें 1 कप मूँगफली लिया है और इसको भी हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। तो हमें इसे ना लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है ताकि मूँगफली अच्छे से क्रंची हो जाए। तो इस तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, लगातार चलाते हुए मूँगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मूँगफली अच्छे से रोस्ट हो गया है, देख सकते हैं आप, इसका कलर भी पहले से काफ़ी डार्क हो गया है। तो बस इसको भी हम ना एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हम इसको एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अब इसको भी हम ना फैला करके छोड़ देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। और अब सेम कढ़ाई में हम ना 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच इस तरह से घी ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और अब इसी में हम ऐड करेंगे 1 कप मखाना और मखाने को भी हम ना क्रंची होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो इसे हमें घी के साथ रोस्ट करना है, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाता है और अच्छे से ये क्रंची रोस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए रोस्ट कर लिया है, घी को इसने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और मखाना जो है अच्छे से रोस्ट हो गया। इस तरह से आप तोड़कर देखेंगे ना तो बिल्कुल क्रंची साउंड करेगा और अच्छे से ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो बस इसको हम इसी स्टेज पर ना कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। और अब सेम कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और ऐड कर रहे हैं और इसी में हम ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ आलमंड्स। तो यहाँ पे हमने हाफ कप बादाम को चॉप करके लिया है और इसको भी हम इस तरह से ना लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाता है। तो इस तरह से ना इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो बादाम जल जाएगा और गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो ही रखना है। तो आप यहाँ पे ना बादाम के साथ काजू भी ऐड कर सकते हैं, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, बढ़िया सा इसमें से खुशबू भी आने लगी है और ये अच्छे से क्रंची हो गया है। तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पे देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, इसको भी हम रखेंगे साइड में। और हमने कढ़ाई को थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, क्लीन करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच घी और ऐड कर रहे हैं और अब इसमें ना हम ऐड करेंगे खजूर। तो यहाँ पे हमने ना 15 से 16 खजूर लिया था, इसको हमने ना देखिए इस तरह से इसके जो सीड्स हैं निकाल करके हमने रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पे हमने सारे खजूर को ना कढ़ाई में ऐड कर दिया है और अब इसको हम घी के साथ ही ना थोड़ी देर भून लेंगे। इस तरह से भूनने से ना खजूर जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में ना ग्राइंड भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं खजूर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए। हमने स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए सॉफ्ट कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस लड्डू में अगर फ्रेंड्स आप घी ऐड नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप घी टोटली स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप ड्राई रोस्ट कर लें। यहाँ पे हमने जो तिल और अलसी के बीज को रोस्ट किया था, ये भी ठंडा हो गया है। तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक मिक्सर जार ले रहे हैं। इसमें हम जो है ना थोड़े थोड़े करके इसे ऐड करेंगे और 2 से 3 बार में बिल्कुल इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा-सा दरदरा ही रखना है, तभी इस लड्डू का जो टेस्ट है ना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने ना इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है और अब इसको हम बड़े से एक थाली या प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने इसे एक बार इस तरह से ग्राइंड किया है, सेकंड टाइम भी हम इसे सेम ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे 2 बार में अच्छे से ग्राइंड किया है और इसका हमने दरदरा पाउडर रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ना मूंगफली को भी ग्राइंड करके और दरदरा ही रखा है। साथ ही हमने यहाँ पे मखाने भी ग्राइंड कर लिया है। सारी चीज़ें हमने ना बिल्कुल फाइन नहीं किया है, दरदरा ही रखा है। और इसी में हम जो रोस्ट करके आलमंड्स रेडी किए थे उसको भी ऐड कर देंगे और साथ ही हमने जो खजूर सॉफ्ट किया था उसको भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ना जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। यहाँ पे हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ना एक कढ़ाई में 500 ग्राम जो है ना गुड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस लड्डू को बनाने के लिए हम गुड़ का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ 500 ग्राम गुड़ को बारीक इस तरह से चॉप करके रेडी कर लिया है। साथ ही इसमें हमने 1/4 कप पानी ऐड कर दिया है और अब यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से हम मेल्ट करेंगे और इसे हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब इसमें बढ़िया सा देखिए उबाल भी आ गया है। तो इसको हम चेक करने के लिए ना स्पैचुला पे जो गुड़ लगा है उसको हम फिंगर से लेकर के चेक करेंगे कि हमारी जो चाशनी है परफेक्ट एक तार की बनी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा एक तार प्रॉपर बन रहा है। तो ये हमारी चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्ट लड्डू के लिए रेडी है। इससे ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारा लड्डू जो है वो ना बाद में हार्ड हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं और उसे हम साइड में रखेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसमें हम ना फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून इलायची पाउडर, ताकि लड्डू में बढ़िया सा इलायची का फ्लेवर आए। अगर आप इलायची पाउडर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, फिर आप इलायची को ना क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को ना हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम चाशनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चाशनी ऐड करने के लिए ना हम छन्नी लगा लेंगे ताकि जो भी गुड़ के अंदर इम्प्योरिटी है ना वो निकल जाए और बिल्कुल हमारा क्लीन यहाँ पे चाशनी जो है ना वो ऐड हो। तो आप देख सकते हैं जो भी इम्प्योरिटी है वो छन्नी में आ गया है और इस तरीके से हम ना चाशनी सारा इसमें ऐड कर देंगे और छन्नी को हम रखेंगे साइड में। और अभी हमारा जो चाशनी है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको हम ना हाथों से मिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्पैचुला या स्पून का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ना हम स्पैचुला से इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम हाथों का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्पैचुला से गुड़ को अच्छे से मिक्स में जो है ना फैला लिया है और यहाँ पे थोड़ा-सा ये मिक्स जो है ठंडा हो गया है। पूरी तरह से ठंडा नहीं है, हल्का-सा ठंडा, इतना ठंडा है कि हम इसे हाथों से टच कर सकते हैं। तो अब इसके जो भी स्पैचुला में मिक्स लगा हुआ है हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे और अब इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँ। तो इस तरह से हाथों से आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पे हम लड्डू इस तरह से बांध करके चेक कर रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारे लड्डू बन रहे हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर आपको यहाँ पे जो मिक्स है ना थोड़ा सा ड्राई लग रहा हो या लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप यहाँ पे ना इस स्टेज पर थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर सकते हैं या फिर आप गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लड्डू जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और इसी तरीके से हम ना सेम साइज़ के सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ना जितना भी छोटा या बड़ा लड्डू बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ना सारे लड्डू यहाँ पे बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से सारे लड्डू बना लिए हैं और ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। आप इसे बच्चे बड़े सभी को दे सकते हैं। तो ये लड्डू हमारे बालों के लिए, वेट लॉस के लिए, हमारे शरीर में जो खून की कमी हो जाती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर हमारे जो जॉइंट में पेन होते हैं हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हर दिन एक लड्डू खा सकते हैं और इसे बना कर के आप 1 मंथ तक ना आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस लड्डू को आप बच्चे बड़े सभी को दे सकते हैं। सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा और सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी।
जाएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।